तो चाय की दुकान पर हमारी चर्चा आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में इस बात पर हो रही है कि 2024 के चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग आज ऐलान हुए हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अलग लड़ेंगी और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई समझौता नहीं होगा। बिहार में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद अब महागठबंधन क्या करेगा, इस पर आम लोगों की राय क्या है। यहाँ हर प्रदेश के लोग मिल जाते हैं और हर खबर को जानने वाले लोग भी मिल जाते हैं। उधर खबर आई और इधर के लोगों की चर्चा परिचर्चा शुरू हो जाती है। तो आप कहाँ से? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ सर। किस बात का? और मैं आजमगढ़ से चल कर के आया हूँ और हमारे ही जिले के। मेरा नाम विनोद कुमार सर है और बहुत अच्छा लगा कि आप जब भी जनता के बीच में आते हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे नौजवान साथी हो, अरे हमारा छोड़िए। हाँ, एक माहौल एक आप हमारा छोड़िए, जो मुद्दा है वो बताइए। हाँ, आजमगढ़ तो चला गया, बीजेपी जीत गई यार। देखिए सर, ये जो आज हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राम मंदिर का स्थापना किया है, बहुत अच्छा है। हम लोग भी खुश हैं कि चलो कम से कम राम तो आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब तो मंदिर का स्थापना तो हो गया है, लेकिन जो बेरोजगार लोग हैं देश में, युवा घूम रहे हैं, पूरे देश की है, चाहे ग्रामीण स्तर का हो, चाहे वो प्रदेश का हो, चाहे ज़िले का हो, चाहे वो शहरों का मामला हो। अब मैं घूम करके देख रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग प्रोफेसर हो करके जो है बच्चे घूम रहे हैं। और यही नहीं, प्रोफेसर होके घूम रहे, मतलब प्रोफेसर JRF जी। अभी एक सर, अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया हुआ था, एक डॉक्टर रितु जी हैं, वो प्रोफेसर नहीं हैं, वो अब फर्स्ट महिला SC कास्ट की थी, शेड्यूल कास्ट की। वो किसी तरह उसको क्या करके जो है बच्चों का क्लेम लगा करके उसको निकलवा दिया गया है। करीब 4 महीने से वो वहाँ पे धरने पे बैठी हैं डॉक्टर रितु जी। यही नहीं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को भी निकाला गया, वह 14 साल लगातार पढ़ाए। सुनो भाई, आपको मैं बताऊं, ये अभी कुछ जो केसेस आप बता रहे हैं वो सोशल मीडिया पे भी बहुत चर्चा में है कि ये लोग दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, एडहॉक बेसिस पर बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाए जाते थे टीचर्स, जो लोग 10-10, 12-12, 15-15, हमारा ही एक दोस्त था जो 16 साल पढ़ाया और उसको हटा दिया। लेकिन उनके जो टर्म कंडीशन है उसमें ये कतई नहीं लिखा गया कि वो 60 साल तक एडहॉक टीचर के तौर पे पढ़ाए जाते होंगे। वो टर्म कंडीशन पे है कि वो रिन्यू होता है, रिन्यू होता है। लेकिन जब आप लंबे समय तक कर लेते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि आगे, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें तमाम तरह का एंगल दे दिया। अब उसमें चूंकि वो एक दूसरा अलग सा मसला है और जितनी जानकारी मैंने आपको बताई इतनी ही मुझे है, तो इसलिए मैंने सुना कि उन कॉलेजेस में स्थायी नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली गई। उसमें भी बहुत तरह के आरोप हैं कि अपने मन पसंदीदा लोगों को रखा गया, नहीं रखा गया है, रखा जा रहा है, ये भी आरोप है, वो भी मुझे पता है। बहरहाल आप मुझे ये बताइए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जो है मायावती जो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला यूपी में की है, उससे दलित समाज में, SC समाज में सारा उन्हीं पर एक तरफा है या बीजेपी की तरफ भी है या बीजेपी के खिलाफ भी है? नहीं, जो SC का वोट है, जो शेड्यूल कास्ट का वोट है, वो मायावती जी के साथ है पूरा। कहीं 2-4, कहीं 1-8% एक उसमें से जो है इधर उधर जा सकते हैं। इधर उधर किधर? बीजेपी की तरफ या बीजेपी में भी जा सकते हैं, इंडिया की तरफ, और इंडिया की तरफ भी जा सकते हैं। 1% बहुत ज़्यादा नहीं मानक है, लेकिन शेड्यूल का उसका कहीं न कहीं 40,000, 50,000 रिजर्व सीट पे 1-1 लाख वोट है। अब उनके निर्णय पे यह करता है, उनके निर्णय लेने के बाद अभी तो कह रही हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी तो उन्होंने ये चीज़ बोला है, हो सकता है कि मानसिकता बदल सकती है। एक बात और बताइए, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये जो अनाज देने का, ये जो शौचालय देने का, ये जो
प्रधानमंत्री आवास देने का, ये जो कल्याणकारी लाभकारी योजनाएं जो क्लेम करती है बीजेपी और केंद्र और राज्य सरकार, उनके जो लाभार्थी हैं वो तो कहीं नहीं जाएंगे, वो बीजेपी की तरफ ही जाएंगे। ये बात सच है या लोग अपने जाति धर्म कास्ट इक्वेशन पे ही जाएंगे? ये लाभार्थी उभार्थी का कोई बहुत असर चुनाव तक? एससी और ओबीसी का जहाँ तक सवाल है वो तो अपने पे अडिग है, क्योंकि चाहे लाभ मिले चाहे लाभ तो मिल ही रहा है। लाभ कहीं कहीं मिल रहा है, नहीं यार, कहीं कहीं ऐसे अनाज का अनाज तो मिल रहा है सबको ना, हर वर्ग को मिल रहा है। इस पर मैं नहीं कह पाऊंगा कुछ। अनाज तो सबको मिल रहा है, लेकिन अनाज से ही नहीं देश का भला होने वाला है। अनाज के साथ साथ शिक्षा पे जोर दे, एजुकेशन पे। जब एजुकेशन पे सहूलियतें मिलेंगी तो उनको रोजगार उस स्तर आधार पे मिलेगा, तो उनको रोजगार भी मिलना चाहिए। और यही नहीं, और मेडिकल की नेता होगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था। आप नेता भी हो गए? नहीं नहीं, नेता नहीं है, मैं एक आम जन की तरह है। हम लोग नेता नहीं, नेता नहीं, हम लोग आम जन की तरह। जैसे आजमगढ़ के आदमी में बहुत कीड़ा है, हमको मालूम है। आजमगढ़ का सवाल नहीं है, आजमगढ़ के देखिए हर कहीं का भी हो। हम भी वहीं के इसलिए कह रहे हैं ना। आज आप कहाँ से? मैं सर वैसे तो बिहार से हूँ, लेकिन अभी पिछले 25-26 सालों से दिल्ली में ही रह रहा हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार सर हाजीपुर लोकसभा है, वहाँ पे मैं हाजीपुर से। उत्तर लोकसभा के लेके विवाद है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, क्या है मामला? अच्छा, ये पारस पशुपति पारस और ये उनके बेटे जो है चिराग पासवान, इनमें से कौन मजबूत रहेगा हाजीपुर से? सर अभी फिलहाल इस समय तो कहना मतलब कि मुश्किल है, लेकिन पशुपति जी का मतलब थोड़ा सा पलड़ा ज़्यादा वो लग रहा है, मजबूत लग रहा है। बीजेपी तो तोड़ दी पार्टी है, एलजेपी दो तरफा, लेकिन दोनों आगे इधर। वो तो खैर रामविलास जी के जाने के बाद तो खैर पार्टी में भी काफ़ी वो आया है, पहले की तरह मजबूती नहीं है जो पासवान जी के समय में थी, और कमज़ोर हुई है पहले से पार्टी। एक बात बताइए, बिहार में 2024 में आपके समझ से क्या रहेगा? सर वहाँ पे स्पष्ट कुछ नहीं रहेगा, खिचड़ी मिला जुला ही रहेगा सर, वहाँ पे संभावना ऐसी लग रही है। ये जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, इसका कितना फर्क पड़ेगा? उससे सर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मेरे हिसाब से पड़ेगा, और मिला जुला ही वहाँ पे रहेगा। और जो आरजेडी और जेडीयू का जो है वो बढ़त मेरे हिसाब से इस बार भी रहेगा। लोग तो कह रहे बीजेपी अभी मेरे हिसाब से उन दोनों का बढ़त जो है अभी भी रहेगा, अगर साथ रहे तब। हाँ साथ रहे तो साथ में, अगर अलग अलग तो फिर उनमें काफ़ी उन लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ रहे तो फिर रहेंगे, फायदे में रहेंगे दोनों। चलिए ठीक है, आप